जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एरोमेटिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस वीडियो में टी20 मैच यानी कि आईपीएल खेलने वाले हैं। एक्चुअल में आईपीएल तो कैंसिल हो गए हैं, तो हम टी20 क्वेश्चनों के माध्यम से इस वीडियो में ही मैच खेल लेते हैं। टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपके एग्जाम में पहले भी अगर आपने कई एग्जाम दिए हैं तो उनमें आपको ये दिखे होंगे, और आगे जो भी एग्जाम आप देने वाले हो उसमें भी आपको नजर आने वाले हैं। तो ये टॉप 20 विज्ञान के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे रीट हो, पटवार हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, या ग्रुप डी, एसएससी जीडी, कोई सा भी एग्जाम हो। जिस भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में साइंस आती है, उनमें सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव की आहार नली यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की लगभग कितने फीट की लंबी होती है। तो कितने फीट लंबी होती है, फीट में पूछा है फ्रेंड्स। अगर मीटर में पूछता है तो यह 8 से 10 मीटर लंबी है, और 1 मीटर में 3 फीट होते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 से 30 फीट, मान के चलो 30 फीट यह लंबी होती है। तो यहाँ 24 ऑप्शन दे रखा है सी, लेकिन यह आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि यह 24 से 30 फीट यानी कि 24 से अधिक ही होती है। तो लगभग 30 फीट इसकी लंबाई होती है फीट में देखा जाए। आप देख सकते हो, यह छोटी आंत की लंबाई के बारे में पूछा है। यह जो छोटी आंत है इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जबकि ये वाली है जो बड़ी आंत होती है, और इसके नीचे ही बीच में स्थित होती है छोटी आंत। इसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है और छोटी आंत का व्यास कम होता है। तो आप ये सब अपनी नॉलेज में रखिए फ्रेंड्स, और आपको आगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। पाचन का अधिकांश भाग आपकी छोटी आंत में संपन्न होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छोटी आंत में ही संपूर्ण पाचन होता है। उसके बाद बड़ी आंत में थोड़ा बहुत जो भी न्यूट्रिएंट बच जाते हैं उनका अवशोषण होता है। तो पूर्ण पाचक नस है हमारी छोटी आंत, जहाँ पर पूर्ण पाचन होता है। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। तो पूछा हुआ है, ग्रास नली यानी कि जो फूड पाइप होता है, उससे भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। तो आमाशय के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स आपको। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, जो कि पहला पार्ट है कार्डियक, ओके, और दूसरा पार्ट होता है फंडस, और तीसरा पार्ट होता है हमारा पाइलोरस। तो 3 पार्टों में डिवाइडेशन होता है आमाशय का, यानी कि हमारे पेट का, स्टोमक का, जो कि हमारा ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप होता है, वहाँ से हमारे मुंह के द्वारा भोजन आता है। और पहला पार्ट होता है कार्डियक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जहाँ से आमाशय में भोजन प्रवेश करता है, और जहाँ संग्रहित होके 4 से 5 घंटे रुकता है हमारा भोजन, जहाँ पाचन पाचन क्रियाएं होती हैं, उसको कहते हैं फंडस। और जिसके द्वारा छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में भोजन, पचा हुआ भोजन यानी कि काइम कहते हैं उसको, पचा हुआ भोजन छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाता है। उस प्रवेश द्वार को पाइलोरस कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन भी आएगा, पाइलोरिक क्या है। आमाशय और छोटी आंत का गेट होता है एक प्रकार से, और फंडिक भाग जो कि बीच का पार्ट होता है, और ग्रहणी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होती है ग्रहणी, जहाँ से फूड पाइप के माध्यम से भोजन आमाशय में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ये वाले जो प्रीमोलर दांत दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 और 2, यानी कि एक जबड़े में 4 दांत होते हैं प्रीमोलर, और दूसरे जबड़े में 4, यानी कि टोटल संख्या प्रीमोलर्स की कितनी होती है, 8 8 होती है। ओके फ्रेंड, तो बच्चों में यह 8 दांत नहीं होते हैं। वयस्क होने के बाद ही यह प्रीमोलर यानी कि अग्र चबगणक दांत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और ये यूथ यानी कि वयस्क होने पर ये विजडम टीथ यानी कि कल डाल आती है, तो 1 और 2 और 2 ऊपर, यानी कि 4 दांत ये है बाद में आते हैं, यानी कि टोटल 12 दांत हमारे शरीर में बाद में आते हैं। जब दूध के दांत टूटने के बाद दोबारा दांत आते हैं, तो यह 12 दांत बाद में आते हैं। तो 20 प्लस 12 32 हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, 20 दूध के दांत होते हैं, और उसके अलावा 12 दांत हमारे बाद में आते हैं वयस्क होने के बाद। क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। 5वां क्वेश्चन है हमारा, HCl अम्ल का स्रवण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो आहार नाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि ईसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल होती है आहार नाल। क्वेश्चन पूछा है HCl का स्रवण आहार नाल यानी कि पूरा जो कि पाचन तंत्र है उसके किस पार्ट से होता है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, आमाशय से HCl का स्रवण होता है, यानी कि आमाशय यानी कि हमारा जो पेट है, इसकी जो दीवारें होती हैं इसकी दीवारों से ही HCl का स्रवण होता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, अम्ल है, जो कि हमारे पेट की दीवारों को जला भी सकता है। लेकिन पेट की दीवारों को क्यों नहीं जला सकता? स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों नहीं जलाता? क्योंकि इसमें एक म्यूसिन नामक सब्सटेंस निकलता है हमारी पेट की दीवारों से, हमारे आमाशय की दीवारों से म्यूसिन नाम का सब्सटेंस निकलता है, वही हमारी HCl से रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कैसिनोजन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, और दूध में एक एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स, रेनिन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूध में एक एंजाइम पाया जाता है रेनिन, जो कि कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है और दूध का पाचन हो जाता है। यह बच्चों में ज़्यादा निकलता है और धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है और इसकी मात्रा कम होती जाती है। तो बच्चों में अधिक मात्रा में यह प्रोटीन यानी कि यह एंजाइम रेनिन एंजाइम निकलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पित्त रस का स्त्रावण यकृत से होता है, आमाशय होता है इसके ऊपर ही टोपी जैसी आकृति में ऐसे, और यकृत होता है फ्रेंड्स। उसके नीचे गोल ब्लैडर होता है। ओके, तो यहाँ से यकृत से पित्तरस का स्त्रावण होता है और गोल ब्लैडर में जाके स्टोरेज होता है, फिर धीरे धीरे यहाँ से और आमाशय में होता हुआ और छोटी आंत में चला जाता है। तो पित्तरस से कहाँ से स्त्रावण होता है? यकृत से होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? यानी कि शरीर में जो मधुमेह, हमारे मधुमेह रोग के बारे में पूछा हुआ है। मधुमेह किस पार्ट में विकृति यानी कि विकार यानी कमी से हो जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आमाशय। आमाशय में बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और गामा सेल्स, 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा बीटा गामा। इसमें जो बीटा सेल्स होती है फ्रेंड्स, उससे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। उसकी कमी से ही हमारे शरीर में मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज होती है, और अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स और गामा सेल्स तीनों से ही हार्मोन निकलते हैं। अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और गामा सेल्स से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। ओके फ्रेंड्स, जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को निरंतर बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? तो मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला भाग क्या कहलाता है? तो जैसा कि मैंने ऊपर वीडियो में बताया है आपको आगे, कि जो आमाशय का छोटी आंत में जो भाग खुलता है, यानी कि छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आमाशय का जो पार्ट खुलता है, यानी कि जो जुड़ा हुआ रहता है, गेट के रूप में कार्य करता है, वो होता है पाइलोरस। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाइलोरस के द्वारा ही आमाशय और छोटी आंत जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर आमाशय में भोजन पचने के बाद छोटी आंत में चला जाता है। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, फिर छोटी आंत में जाने के बाद और बिल्कुल संपूर्ण पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो हार्मोन कौन सा नहीं है? इंसुलिन नहीं है, एड्रेनालिन नहीं है, ग्लूकागोन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कि आमाशय की बीटा सेल्स से निकलता है। एड्रेनालिन भी हार्मोन है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ग्लूकागोन भी हार्मोन है जो कि आमाशय की अल्फा सेल्स से निकलता है। हीमोग्लोबिन की बात करें फ्रेंड्स, तो हीमोग्लोबिन कोई हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? डी। हीमोग्लोबिन मनुष्य के रक्त में यानी कि ब्लड में पाया जाता है, जो कि ब्लड का एक प्रोटीन है जो कि ब्लड को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है, और यह ब्लड में ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? यानी कि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन
यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिःस्रावी, और एक होती है मिक्स्ड होती है, जो कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि मिक्स पाई जाती है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह दोनों की तरह कार्य करती है, उसको कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। यकृत के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यकृत से पित्ताशय का स्त्रावण होता है, और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आमाशय के बारे में बात करें तो यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है कार्डियक, दूसरा पार्ट होता है फंडिक, और तीसरा पार्ट होता है पाइलोरस, जो कि छोटी आंत में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यानी कि क्वेश्चन पूछना चाहता है कि मानव शरीर का कौन सा पार्ट है जो कि स्वयं निर्माण की क्षमता रखता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यकृत यानी कि लीवर। ये जो देख रहे हो आप इस आकृति को, यह होता है लीवर, और यहाँ पर ये है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, और ये है हमारा स्टोमक यानी कि आमाशय। ओके, और यहाँ पर आमाशय के पीछे ही स्प्लीन यानी कि प्लीहा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर डी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति किसमें होती है? सबसे कम पुनः स्थापित होने की शक्ति किसकी होती है? तो फ्रेंड्स यकृत कोशिकाएं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मस्तिष्क कोशिकाएं, सी ऑप्शन है पेशी कोशिकाएं, और डी ऑप्शन है अस्थि कोशिकाएं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क कोशिकाएं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, और इनमें पुनर्योजन की शक्ति बहुत ही कम होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ के बारे में पूछा है, तो यह कौन सा हो जाएगा? यूरिक अम्ल ए नंबर, बी नंबर है अमोनिया, सी है अमोनियम नाइट्रेट, और डी है यूरिया। तो हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यूरिया, जो कि मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। ओके, यह यूरिया का निर्माण भी हमारे लीवर में ही होता है, यानी कि यकृत में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पित्रस यानी कि बाइल जूस का प्रमुख कार्य क्या है? पित्रस यानी कि बाइल जूस का प्रमुख कार्य पूछा है। पित्रस का अम्ल, ए ऑप्शन हो जाएगा अम्ल व ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, बी है वसा का अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन, सी है वसा का पायसीकरण, और उपयोग सभी। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण करने में पित्रस प्रमुख कार्य है कि उसका पित्रस का वसा का पायसीकरण करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हम इस वीडियो में आईपीएल खेल रहे हैं, जो कि T20 20 ओवर का है, और 20 क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। बैटिंग भी करेंगे और बेस्ट करेंगे। बैटिंग कैसी करेंगे? हम बेस्ट करेंगे। तो T20 खेल रहे हैं, आईपीएल में बैटिंग हम बेस्ट करेंगे, तो बैटिंग और बेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आप देख सकते हो पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। हमारा माउथ भी पाचन तंत्र का अंग है। उसके बाद अलावा सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप हमारा पाचन तंत्र का पार्ट है। उसके अलावा लीवर है, गाल ब्लैडर है, और स्टोमक यानी कि पेट है हमारा आमाशय, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और रेक्टम और एनस, ये है सभी पार्ट। ऑप्शन नंबर ए है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी यामाशय, और ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। तो छोटी आंत भी हमारा पाचन तंत्र का भाग होता है, बी ऑप्शन यकृत भी हमारा पाचन तंत्र का भाग होता है, आमाशय भी हमारा पाचन तंत्र का भाग होता है। तो कॉर्निया हमारे आँख का पार्ट होता है। आँख में आँख का अगर डोनेशन किया जाता है तो उसमें कॉर्नियों का दान किया जाता है फ्रेंड। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता? माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, उस प्रोटीन के बारे में पूछा है। तो ए ऑप्शन है हमारा फाइब्रोनोजन प्रोटीन, बी ऑप्शन है हेपेरिन प्रोटीन, सी है कैसिनोजन प्रोटीन, और डी है रेनिन प्रोटीन।
तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा हेपेरिन, जो कि रक्त को हमारी नसों में जमने नहीं देता और थक्का भी नहीं जमने देता। फाइब्रिनोजन की बात करें तो यह रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। कैसिनोजन की बात करें तो यह दूध में प्रोटीन होता है, जो कि रेनिन एंजाइम हमारा कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में परिवर्तित करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, हेपेरिन। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 20। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसमें इस बॉल में आपको छक्का ही मारना है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, यानी कि सही करना है। ए नंबर प्रोटीन, बी फाइबर, सी स्टार्च और डी है वसा। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है फ्रेंड? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्टार्च, जो कि मंड होता है। लार में 3 तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। पहली है टाइलिन स्त्रावण करती है, टाइलिन एंजाइम का स्त्रावण करती है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, 3 तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। इन 3 तरह की ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती हैं, जो कि स्टार्च या मंड का पाचन करती हैं और टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम तरह के एंजाइम निकालती हैं। लाइसोजाइम हमारे मुंह में कीटाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। टाइलिन स्टार्च को शुगर में परिवर्तित, माल्टेज शुगर में परिवर्तित करता है और माल्टेज एंजाइम माल्टेज शुगर को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में होता है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव देना चाहते हो या फिर कुछ क्वेरी हो आपकी, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कल मिलते हैं इसी वीडियो में, फिर आईपीएल खेलेंगे और मज़े से टॉप 20, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले होंगे क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन कल फिर लेकर आऊँगा। मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।